छात्रों, आज मैं ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले अपने छात्रों के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाला हूँ। जिस प्रश्न को लेकर बच्चों को अक्सर समस्याएं रहती हैं, वो प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमने परिमेय संख्या के लिए सुना है कि इसकी एक बहुत बड़ा गुण होता है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। साथ ही इसका एक और गुण होता है कि P और Q सह अभाज्य होती हैं। P और Q सह अभाज्य होती हैं, अर्थात P और Q दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसको हम एक उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 15/25। अब इसके अगर हम गुणनखंड करके लिखें तो यहाँ पर टुकड़े होंगे, ऊपर 5×3, नीचे हो जाएंगे 5×5। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा कि दोनों में 1, 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इसको नियमानुसार परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन साधारण रूप में हमने देखा है कि इसको हम परिमेय संख्या कह देते हैं। इसको परिमेय संख्या इसलिए कह देते हैं कि अगर इसको हम सरल करेंगे तो हमको 3/5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये दो हमको गुण बहुत ज़रूरी है, याद रख रहे हैं। इसके साथ ही अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कोई भी संख्या हम यहाँ पर कोई भी चर ले सकते हैं, उसके बटे में ऐसे लिख के इसको दिखा सकते हैं। अर्थात √5 जो है उसको A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने √5 के बराबर में A/B लिख देना है और वही इसके गुण लिख देने हैं जो एक परिमेय संख्या में होते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ B ≠ 0, अर्थात B 0 के बराबर नहीं है तथा A तथा B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये दो हमारे चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं जिन पर हमारा ये सवाल पूरा निर्भर करता है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये दूसरी लाइन ही है कि A तथा B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर A और B दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा तो हमने ये जो माना था √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना ही गलत हो जाएगा। बस इसी चीज़ पे हमको आगे का सवाल करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर दोबारा इसी को लिख लेंगे। अब देखिए B यहाँ पर बटे में है, इसको अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये गुणे में पहुँच जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो √5 के ऊपर जो ये रूट का निशान है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले नंबर का जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। एक सवाल को आप ध्यान से देखते चलेंगे, इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। संख्या बदल कर भी आ सकता है, लेकिन करना हमको इसी तरह से है। तो हमने जब यहाँ पर लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब √5 का जब वर्ग करेंगे तो इसका रूट गायब हो जाएगा, खाली 5 आएगा।
बी का वर्ग जब करेंगे तो बी पे वर्ग दिखाना पड़ेगा, बराबर में ए पे वर्ग ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि ए का वर्ग जो है या ए की घात 2 जो है वो बराबर है 5 बी की घात 2 के। अब इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए अब हम इसको आपको समझाने के लिए केवल कर रहे हैं ये हमको परीक्षा में लिखना आवश्यक नहीं है। देखिए अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखें तो हमको ये इस प्रकार मिलेगा कुछ। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ए गुणे ये जो है वो बराबर है 5 के, और साथ में गुणे की कोई भी और संख्याएं 2 हो सकती हैं, मतलब इनमें 5 अवश्य मिलेगा। या अगर खाली ए का गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे बी बटे में 1 ए आ जाएगा। यहाँ से हमको यह पता चलता है कि ए जो दिया है ए एक ऐसा चर है जिसके गुणनखंड में 5 हमें अवश्य मिलता है। बस यही चीज़ ध्यान देने वाली है, उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अतः 5 जो है वो क्या होगा, ए का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर ये बात बस महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगर ए का एक गुणनखंड 5 है तो ए का मान 5 के साथ कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी अक्षर संख्या अब जब हमें पता नहीं है तो उसकी जगह पे हम कोई भी चर ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना ए बराबर 5c, आगे डाल देंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो हमने ये बनाया था ए स्क्वायर बराबर 5b², यहाँ पर समीकरण 1 लिख देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब ए का मान हमारे पास जो हमने नया लिया है वो क्या आ गया है, ए बराबर 5c हमारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है, ए बराबर 5c। ए का यह मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है उसमें हमको पूरा ऐसे ही नोट कर लेना है। बस क्या करना है, ए को हटा देना है और ए की जगह पे हमको क्या रखना है, 5c। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 5c। अब चूंकि ए के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो 5c के ऊपर भी घात 2 आएगी, बराबर में 5b के ऊपर घात 2। 5 की घात 2 होगी, क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 5 25 होता है, c की घात 2 बराबर 5b की घात 2। 5 गुणे में है, इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, 5 से 25 कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5c² बराबर b²। या इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, b² बराबर 5c²। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जिस तरह से हमारी समीकरण 1 हमको प्राप्त हुई थी उसी तरह से सेम यहाँ पर b² का भी मान आ चुका है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लें तो यहाँ पर भी वही लाइन हम लिख सकते हैं, अतः 5 b का एक गुणनखंड है। अतः 5 b का भी एक गुणनखंड है। अब देखिए ऊपर हमने एक चीज़ जो मानी थी वो यहाँ पर क्या मानी थी, देखेंगे कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर हमको क्या मिल चुका है, 5 ए का एक गुणनखंड है और 5 बी का भी एक गुणनखंड है। मतलब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमने पाया कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है। अब देखेंगे क्योंकि हमने माना था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमने जो माना था वो हमारा मानना ही पूरा गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है।
इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने यह माना इसीलिए था कि √5 को हमने परिमेय संख्या माना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं तो √5 क्या होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम जो यहाँ पर चाहते थे, जो हमको प्राप्त करना था, वो हमें मिल चुका है। देखिए, हमको यही प्राप्त करना था। हमें क्या सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो ये सवाल हमारा हल हो गया है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो यहाँ पर संख्या बदल के भी आ सकता है, वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।